नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत बीट, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती बल्कि उनका सच सामने लाया जाता है। आज की रिपोर्ट सिर्फ आंकड़ों या सरकारी बयानबाजी की नहीं, बल्कि उन चेहरों की है जिनकी झुर्रियों में संघर्ष लिखा हुआ है। यह कहानी उस वर्ग की है जिसे कभी देश का निर्माता कहा गया था और आज उसी को अपने अस्तित्व के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। यह है ईपीएस 95 पेंशन विवाद की असली कहानी। वह जंग जो अब पेंशन से आगे निकलकर सम्मान की लड़ाई बन चुकी है। जब कोई बुजुर्ग जिसने अपने जीवन के 40 साल किसी फैक्ट्री या दफ्तर की दीवारों में खपा दिए, रिटायरमेंट के बाद केवल RS 2000 की पेंशन पर गुजारा करता है, तो सवाल यह उठता है, क्या यह वही भारत है जिसकी अर्थव्यवस्था के लिए उसने अपना खून पसीना बहाया था? आज देश में लाखों पेंशनर्स यही सवाल सरकार से पूछ रहे हैं। उनका दर्द सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि नैतिक है। जब जीवन भर कर चुकाने वाला व्यक्ति बुढ़ापे में दवाइयों के लिए भी दूसरों पर निर्भर हो जाए, तो यह किसी नीति की विफलता नहीं बल्कि संवेदना की हार है। EPS 95 यानी एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 उस सोच के साथ बनी थी कि हर कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद सम्मानजनक पेंशन मिले, पर हकीकत में यह स्कीम अब अन्याय की प्रतीक बन चुकी है। एक ओर सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, वहीं दूसरी ओर लाखों बुजुर्ग अपने ही हक के लिए कोर्ट और धरनों में खड़े हैं। सवाल यह नहीं कि फंड है या नहीं, सवाल यह है कि इरादा है या नहीं। आज EPFO और श्रम मंत्रालय के बीच चल रही यह रस्साकशी देश के करोड़ों पेंशनर्स की उम्मीदों को अधर में लटका रही है। मंत्रालय का तर्क है कि फंड की कमी है, जबकि EPFO के अधिकारी कहते हैं कि उनके पास पर्याप्त रिजर्व मौजूद हैं। दोनों में बयानबाजी चल रही है, लेकिन बीच में फंसे हैं वो लोग जिनके लिए यह रकम जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर तय करती है। इस संघर्ष का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं कमांडर अशोक राउत, एक ऐसा नाम जो अब आंदोलन का प्रतीक है। राउत ने पिछले एक दशक से यह लड़ाई अकेले नहीं बल्कि करोड़ों पेंशनर्स की आवाज बनकर लड़ी है। उन्होंने सरकार से साफ मांग रखी है, न्यूनतम पेंशन RS 7500 तय की जाए, DA दिया जाए और मेडिकल सुविधा मुफ्त हो। भारत बीट को मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय संघर्ष समिति NSSC ने सरकार को दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। अगर तब तक फैसला नहीं हुआ तो जनवरी से देश भर में बड़ा आंदोलन शुरू होगा, और यह कोई साधारण आंदोलन नहीं होगा। इस बार तैयारी बेहद संगठित और रणनीतिक है। महाराष्ट्र और कर्नाटक को आंदोलन के मुख्य केंद्र के रूप में चुना गया है। राउत ने कहा है, हमने निवेदन बहुत कर लिया, अब अगर सरकार नहीं सुनती तो सड़कों पर उतरना हमारा हक है। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि संकल्प है। हम भीख नहीं हक मांगते हैं। यह नारा अब हर पेंशनर के दिल की आवाज बन चुका है। हर साल आने वाला दीपावली का त्योहार जब दूसरों के लिए खुशियों का होता है, तो इन बुजुर्गों के लिए एक और निराशा की शाम लेकर आता है। इस साल भी यही हुआ। हर पेंशनर की आंखों में उम्मीद थी कि शायद इस शुभ दिन सरकार कोई बड़ा ऐलान करेगी। अखबारों और चैनलों पर नजरें टिकी थीं, लेकिन जब शाम आई तो सिर्फ पटाखों की आवाज थी और दिलों में खामोशी। न कोई आदेश, न कोई घोषणा, बस वही पुराना जवाब, फाइल प्रक्रिया में है। अब यह वाक्य हर पेंशनर के लिए व्यंग्य बन गया है। भारत बीट के इनसाइड सूत्रों ने बताया कि श्रम मंत्रालय और EPFO के बीच गहरी असहमति चल रही है। एक पक्ष चाहता है कि न्यूनतम पेंशन तत्काल बढ़ाई जाए, जबकि दूसरा इसे आर्थिक बोझ कहकर टाल रहा है। लेकिन क्या यह वास्तव में आर्थिक बोझ है? जब अरबों रुपए सरकारी विज्ञापनों, इवेंट्स और बुनियादी ढांचों पर खर्च किए जा सकते हैं, तो बुजुर्गों की पेंशन देना कैसे असंभव हो गया? शायद यह मुद्दा पैसे का नहीं बल्कि प्राथमिकता का है। कमांडर राउत कहते हैं, सरकार के पास हमारे संघर्ष का कोई जवाब नहीं, इसलिए वह हमें टाल रही है। कभी कमेटी, कभी नई मीटिंग, कभी रिपोर्ट, लेकिन असल में कुछ नहीं। उनके शब्दों में एक जली हुई उम्मीद की गर्मी महसूस होती है। उन्होंने सरकार को याद दिलाया, यह सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं, हर भारतीय की लड़ाई है जो सम्मान से जीना चाहता है। अब बात करते हैं उस लिखित आश्वासन की जो इस पूरे विवाद की जड़ में है। NSSC के अनुसार सरकार ने खुद प्रतिनिधियों को लिखित रूप में भरोसा दिया था कि न्यूनतम पेंशन RS 7500 तय की जाएगी। दस्तावेज मौजूद हैं, हस्ताक्षर मौजूद हैं, लेकिन आज वही सरकार अपने ही शब्दों से पीछे हट रही है। क्या यह नैतिक रूप से उचित है? क्या यह देश के बुजुर्गों के विश्वास के साथ धोखा नहीं? यह मामला अब संसद तक पहुंच चुका है। कई सांसदों ने सरकार से खुले तौर पर सवाल पूछा कि RS 2000 या RS 3000 की पेंशन में कोई बुजुर्ग आज कैसे जी सकता है। उन्होंने कहा, यह आंकड़ों का नहीं, अस्तित्व का सवाल है।
आज जब महंगाई आसमान छू रही है तो सम्मानजनक पेंशन देना कोई फेवर नहीं बल्कि संवैधानिक जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार की चुप्पी जारी है। भारत बीट के पास मौजूद सरकारी दस्तावेज बताते हैं कि पेंशन फंड में कमी नहीं है, बल्कि पिछले 2 वित्तीय वर्षों में करोड़ों रुपए का अधिशेष रहा है। फिर भी बढ़ोतरी का फैसला क्यों रोका गया? विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार इस मुद्दे को चुनावी कार्ड की तरह इस्तेमाल करती है। हर चुनाव से पहले वादे, हर चुनाव के बाद खामोशी। लेकिन इस बार हालात अलग हैं। इस बार बुजुर्ग चुप नहीं रहेंगे, उनका मैं खाए। कमांडर राउत ने घोषणा की है कि दिसंबर के बाद आंदोलन का अगला चरण देशव्यापी होगा। कर्नाटक और महाराष्ट्र में पूर्ण तालाबंदी की जाएगी। अगर सरकार नहीं सुनती तो कारखाने, सरकारी दफ्तर, सड़कें, सब जगह हमारी आवाज गूंजेगी, उन्होंने कहा। और उनकी यह आवाज अब लाखों गले से एक साथ उठ रही है। हम सम्मान से जीना चाहते हैं, अपमान में नहीं मरना। देश भर में अब आंदोलन की तैयारी जोरों पर है। हर राज्य में स्थानीय टीमें बनाई गई हैं। सोशल मीडिया, ग्रुप चैट्स और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोग जोड़े जा रहे हैं। दिसंबर में यह आंदोलन निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगा। यह सिर्फ विरोध नहीं होगा, बल्कि एक ऐतिहासिक पेंशन सत्याग्रह होगा। श्रम मंत्रालय के कुछ अधिकारियों का कहना है कि यह मुद्दा जटिल है और इसे एक झटके में हल नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल उठता है, क्या 10 साल पर्याप्त नहीं है? 10 साल तक फाइलों में धूल जमाना क्या संवेदनशील प्रशासन का उदाहरण है? भारत बीट के संवाददाता ने एक वरिष्ठ पेंशनर से बात की। उनकी आंखों में आंसू थे, आवाज कांप रही थी। हमने अपनी जवानी देश को दी, अब बुढ़ापे में देश ने हमें भूल गया। यह वाक्य सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी की विफलता का बयान है। संसद में यह मुद्दा अब विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के नेताओं की जुबान पर है। यहां तक कि कुछ सत्ताधारी दलों के सांसदों ने भी माना है कि RS 2000 की पेंशन एक तरह का अन्याय है। लेकिन जब तक यह स्वीकारोक्ति किसी ठोस कदम में नहीं बदलेगी, यह सिर्फ बयानबाजी ही कहलाएगी। EPS 95 का यह विवाद अब कानूनी मोड़ पर भी पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि पेंशन धारकों को सम्मानजनक पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार तकनीकी व्याख्याओं के सहारे देरी कर रही है। न्याय में देरी दरअसल अन्याय का ही दूसरा नाम है। भारत बीट को मिले दस्तावेजों से यह भी खुलासा हुआ कि 2020 में एक ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसमें साफ लिखा था कि न्यूनतम पेंशन RS 7500 तक बढ़ाई जा सकती है और इससे किसी फंड संकट की स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन वह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। क्यों? क्योंकि उसे जारी करने से राजनीतिक असर पड़ता। यानी सरकार को समाधान मालूम था, पर उसे छिपाया गया। अब बात आती है नैतिक जिम्मेदारी की। क्या देश अपने बुजुर्गों का सम्मान करने को तैयार है? यह प्रश्न सिर्फ सरकार से नहीं, समाज से भी है। पेंशन सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, यह उस विश्वास का प्रतीक है कि देश अपने कर्मवीरों को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर यह विश्वास टूट गया तो आने वाली पीढ़ियां भी इस व्यवस्था पर भरोसा नहीं करेंगी। भारत बीट के सूत्रों के अनुसार दिसंबर में कैबिनेट की एक विशेष बैठक हो सकती है, जिसमें EPS 95 पर चर्चा होगी। अगर ऐसा हुआ तो यह ऐतिहासिक पल होगा, क्योंकि लाखों जिंदगियों का फैसला उसी टेबल पर होगा। कमांडर राउत ने कहा है, हम अब किसी तारीख का इंतजार नहीं करेंगे, अब तारीख हम खुद तय करेंगे। यह वाक्य अब हर पेंशनर की जुबान पर है। अब वे आदेश नहीं, आंदोलन का इंतजार कर रहे हैं। देश भर से समर्थन के संदेश आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हर राज्य के पेंशनर्स ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की घोषणा की है। कई यूनियनों ने भी NSSC को समर्थन दिया है। 13 जनवरी को देशव्यापी धरना होगा। नाम दिया गया है सम्मान की दिया जलाओ अभियान। हर पेंशनर एक दीपक जलाएगा, ताकि सरकार को याद रहे कि उनके दिलों में उम्मीद अभी जिंदा है। भारत बीट के ग्राउंड रिपोर्टर्स ने जिन इलाकों का दौरा किया, वहां दृश्य भावनाओं से भरे थे। बुजुर्ग पुरुष और महिलाएं अपने हाथों में पोस्टर लिए खड़ी थीं। हमारा हक दो, और इस 7 to 500 पेंशन हमारा अधिकार है। उनकी आंखों में थकान भी थी और चिंगारी भी। यह चिंगारी ही वह ताकत है जो अब इस आंदोलन को इतिहास बना देगी। पेंशन का यह मुद्दा अब सिर्फ आर्थिक मांग नहीं रहा, यह एक नैतिक परीक्षण है कि क्या देश अपने निर्माताओं का सम्मान करता है या नहीं। अगर सरकार इस बार भी चुप रही तो यह केवल नीति की हार नहीं, बल्कि मानवता की हार होगी। कमांडर राउत ने कहा है कि अगर सरकार ने इस बार भी अनदेखी की तो प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू होगा। हम दिल्ली के हर कोने में दिया जलाएंगे, ताकि सरकार को याद रहे कि यह अंधेरा हमने नहीं, आपने दिया है। यह वाक्य अब हर पेंशनर के दिल में दीपक की तरह जल रहा है। अब फैसला सरकार के हाथ में है। या तो वह बुजुर्गों के सम्मान की लौ को और प्रज्वलित करेगी,
या फिर इतिहास में एक और शर्मनाक अध्याय जोड़ेगी। क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ पेंशन की नहीं, सम्मान की किस्त की है, और यह किस्त अब हर हाल में चुकाई जाएगी। भारत बीट का स्टैंड साफ है। अगर सरकार ने वादा किया था तो उसे निभाना ही होगा। यह सिर्फ कागजी निर्णय नहीं, यह उन करोड़ों मेहनतकश हाथों का आशीर्वाद है जिन्होंने इस देश को खड़ा किया। पेंशन उनका अधिकार है, कृपा नहीं। अब आने वाले कुछ हफ्ते निर्णायक होंगे। या तो सरकार निर्णय लेगी या फिर देश देखेगा कि कैसे लाखों बुजुर्ग अपनी आवाज से सत्ता की दीवारें हिला देंगे। क्योंकि जब एक बूढ़ा व्यक्ति सड़कों पर उतरता है तो यह सिर्फ विरोध नहीं, इतिहास की पुकार होती है। भारत बीट के लिए यह रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक वचन है कि हम इस आवाज को दबने नहीं देंगे। क्योंकि यह सिर्फ पेंशन की लड़ाई नहीं है, यह उस सम्मान की लड़ाई है जो हर भारतीय का जन्मसिद्ध अधिकार है। और यह लड़ाई अब जीती जाएगी।